ऐतिहासिक विरासत, रंगीन संस्कृति और भारत का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान, जिसे यूं तो राजाओं की भूमि भी कहा जाता है, लेकिन राजस्थान के इस गौरवशाली इतिहास को बताने और लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के साथ शुरू हुए एनडीटीवी राजस्थान के सिलसिले को अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 सालों के इस सफर में हमने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया। इन 2 सालों के सफर में और क्या क्या हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। एनडीटीवी भारत की तरफ से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसे वाला नेटवर्क है। 5 सितंबर 2023 यही वो तारीख थी जब ठीक आज से 2 साल पहले राजस्थान में न्यूज चैनल्स की भीड़ में भी लोगों की परेशानी को जगह नहीं मिल पाती थी। जब अक्सर लोगों की आवाज को अनसुना कर दिया जाता था, तब एनडीटीवी ने लोगों के दिलों में वही पुराने भरोसे के साथ एनडीटीवी राजस्थान के रूप में अपनी जगह बनाई। आज एनडीटीवी का परिवार कुछ और बड़ा हो रहा है। आज हम एनडीटीवी राजस्थान अपना राष्ट्रीय क्षेत्रीय चैनल लॉन्च कर रहे हैं। अक्सर लोगों का सवाल होता था कि आखिर राजस्थान में एक और न्यूज चैनल की क्या जरूरत, तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा था कि जहां बिजली पानी की कटौती से जनता परेशान, जहां लोगों की परेशानी से प्रशासन अनजान हो। 40 साल हो गया पानी नहीं, सरकार पानी नहीं देता। कांग्रेस बीजेपी वाला सब नेता है। जब जनता की आवाज सुनने को कोई तैयार ना हो, तब आम लोगों की आवाज बना एनडीटीवी राजस्थान। एक्चुअली जो काम करता है वो एमएलए होता है, ग्राउंड पे आके काम कर सकता है। आपको लगता है ग्राउंड पे काम करने का? बिल्कुल। कहने को तो ये बड़ा सीधा सा कारण था, लेकिन उससे भी जरूरी था जनता का हक उनको दिलवाना। इसीलिए इन 2 सालों में हमने हमेशा जन सरोकार के मुद्दों पर जोर दिया, जनता की परेशानी और उनके दर्द को सम्मान दिया। जब लोगों की आवाज को सबने अनसुना कर दिया, तब हम लोगों की आवाज बनकर जनता के मुद्दे के साथ खड़े रहे, प्रशासन से सवाल किया और तब तक लड़े जब तक उस परेशानी का समाधान ना हो गया। जब बाकी चैनल्स सिर्फ स्टूडियो से ही रिपोर्ट कर रहे थे, तब हमने राजस्थान के उन मुद्दों को जमीन से आपको दिखाया। झालावाड़ के सरकारी स्कूल में हुए हादसे की खबर को हमने बड़ी गंभीरता से दिखाया, जिसमें 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। इस खबर पर हमने प्रशासन से लेकर सरकार से तब तक सवाल पूछे जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हो गई। साथ ही सवाल ये भी कि आखिर इस हादसे में किसी की जिम्मेदारी तय होगी। हमारे बच्चों की जान तो चली गई है, ऐसा माहौल इस गांव में है और लोगों में काफी आक्रोश फैला हुआ। भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है और कोर्ट से इस केस में कई अहम। यही नहीं, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए जब छात्र सड़क पर आए तो एनडीटीवी उनकी आवाज बना और सरकार तक छात्रों की बात पहुंचाई। जब एसआई भर्ती को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो उस दिन भी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपके अपने चैनल ने ही दी। वहीं जब बात देश की आई, तो देश की सीमा पर सैनिकों के साथ दुश्मनों के हर हमले का हमने सामना किया। हमारे सामने भी दुश्मनों के ड्रोन थे और आप तक सही और सटीक जानकारी के लिए हमने अपनी जान को हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग की। ये राजौरी जिले में आता है और आपको मैं सबूत दिखाऊं, ये देखिए, ये दुकान का फ्रिज है, बलदेव जी की दुकान है और यहाँ देखिए, यहाँ पर एनडीटीवी ने कम समय में लोगों के दिलों तक अपनी जगह बनाई। लोगों के दिलों तक पहुँचना आसान नहीं था। 2 साल के इस सफर में हमने जनता के मुद्दों को सीधे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, जिसका तुरंत असर हुआ, जिससे आम जनता को राहत मिली। यानी एनडीटीवी राजस्थान ने न सिर्फ खबरों से वास्ता रखा, बल्कि अपनी उन जिम्मेदारियों को भी पूरा किया जिसकी पत्रकारिता में एक उम्मीद की जाती है। और इसीलिए हम चैनलों की भीड़ से अलग रहे और अपनी एक खास जगह और पहचान बनाई। हमने नंबरों में नहीं, बल्कि खबरों पर भरोसा जताया। इसीलिए दर्शकों ने भी हमारी कोशिशों को सराहा।
2 साल के इस सफर पर हमने बेहतर करने की कोशिश की। इसीलिए तो दर्शक और सियासी गलियारों में चर्चा है एनडीटीवी राजस्थान के कामयाबी के 2 सालों की।